हल्द्वानी स्थित रोशनी सोसाइटी के आदित्य गुर्रानी 7 से 10 दिसंबर को उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में आयोजित होने वाली एशियन पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सरकार द्वारा रोशनी सोसाइटी के डाउन सिंड्रोम आदित्य गुर्रानी को पावरलिफ्टिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए देहरादून में सम्मानित भी किया है। तो वहीं अब इस शानदार उपलब्धि से हर कोई गौरवान्वित है। तो चलिए बिना किसी देरी के बेहद ही खास ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जिसमें रोशनी सोसाइटी की सभी कार्यकारिणी ने आदित्य गुर्रानी को आने वाली चैंपियनशिप के लिए ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। नमस्कार स्विता, आप देख रहे हैं जेजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। सो टीम की मौजूदगी हल्द्वानी की रोशनी सोसाइटी में मौजूद। लगातार यहां से हम आपको कवरेज दिखाते रहते हैं। मानसिक दिव्यांग जो बच्चों की संस्था है, बेहतरीन काम हल्द्वानी में कर रही है और यहां से आज बेहद ही जो सुखद खबर है सामने आई है। मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ। मेरे ठीक सामने आदित्य गुर्रानी खड़े हैं। आपने इनको खबरों में देखा होगा, बेहद ही शानदार बच्चे हैं। आज इन्होंने एक और सफलता हासिल की है। इस रिपोर्ट में आपको ये जानने को मिलेगा। बहरहाल इनके परिजन मौजूद हैं, संस्थान के लोग मौजूद हैं। सबसे बातचीत करेंगे, आदित्य से बातचीत करेंगे। पहले फैमिली मेंबर से बात करते हैं, कैसा वो अनुभव कर रहे हैं और क्या उपलब्धि है, सीधे उनसे आप जानिए। नमस्कार सर, नाम बताइए। मेरा नाम योगेश गुरुरानी। इस प्रकार से आपके बेटे की सफलता है, दर्शकों को बताइए। आशा के अनुरूप, आशा से ऊपर कह सकते हैं। जो हम सोचते थे या कह सकते हो हम सपना देखते थे, वो शायद पूरा होने जा रहा है। और कल ये एशियन गेम के लिए उज्बेकिस्तान जाएगा और आशा करते हैं कि वहाँ से अच्छी खबर आएगी, मेडल लेके आएगा। जो इनकी प्रोग्रेस है वो आपने करीब से देखी होगी। हम तो बाहर आते हैं, खबर करते हैं, आपने बेहद करीब से देखा होगा जब वो मेहनत करते थे। कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। मतलब किसी स्पेशल चाइल्ड के लिए इतना दूर तक जाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। मतलब कि हम सोचते हैं कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते। लोग यही कहते हैं। पेरेंट्स तो कितने होते हैं कि वो घर पे बैठा देते हैं बच्चों को। मतलब हमने जो है इसके साथ मेहनत की, इसने भी मेहनत की हमसे ज़्यादा और इतना आगे तक गया। तो मतलब रोशनी के लिए, हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए और पूरे इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। मैं संस्था की बात करूँ तो काफ़ी शानदार काम संस्था कर रही है। आदित्य कब से जुड़े हैं? आदित्य को करीब 7 साल हो गए यहाँ से जुड़े हुए। हम 2022 में हल्द्वानी आए थे, 2016 में आए थे, तो तब से ये जुड़े हुए हैं यहाँ पे। अनुभव कैसा रहा है? बहुत अच्छा है अनुभव तो बिल्कुल सारे बच्चों को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा मिलती है हर चीज़ की। मतलब चाहे फिज़िकल हो, वर्बल हो, ठीक है, हर चीज़ सिखाई जाती है। और यहीं पे आदित्य क्योंकि इतने सालों से हैं, तो फिर आदित्य में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है यहाँ से भी। तो अब बिना किसी देरी के आदित्य से बातचीत करते हैं। हालांकि बातचीत करने में थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती है, लेकिन भाव उनके जान लेते हैं कि किस प्रकार का महसूस कर रहे हैं। हेलो, कैसा लग रहा है? अच्छा ही है। अच्छा लग रहा है। हाँ। मेडल आपने एक पहना है, एक लाने वाले हैं। हाँ। खुशी हो रही है? यस। चलिए संस्था के लोगों से बातचीत करते हैं। भाव बहुत प्योर है। नमस्कार मैम, हमारे साथ संस्था की अध्यक्षा मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। किस प्रकार का महसूस आप कर रही हैं और मेहनत आप लोगों की भी है, क्योंकि संस्था बेहद ही शानदार काम कर रही है। मुझे नहीं लगता हल्द्वानी में ऐसी कोई और संस्था होगी जो इस प्रकार से मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रही है। किस प्रकार से काम? सुपर 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 प्राउड। मतलब पेरेंट्स का ही ड्रीम नहीं था, हमारा भी ड्रीम कम ट्रू हुआ है। आदि ने हमारे भी सपने पूरे कर रहा है, जा रहा है आगे और होपफुली इंडिया के लिए कुछ तो लेकर आएगा, इतना विश्वास है हमें। बाकी तो ठीक है, गेम्स जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर हमारा बच्चा, रोशनी का बच्चा रिप्रेजेंट कर रहा है उत्तराखंड को, इंडिया को, तो यही बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से आपने तो काफ़ी करीब से देखा होगा, जिस प्रकार से फैमिली है वैसे ही संस्था पूरी फैमिली की तरह काम करती है। आपने किस प्रकार का इम्प्रूवमेंट देखा है आदित्य में करीब से, क्योंकि काफ़ी सालों से जुड़े हुए, 7-8 सालों से बहन ने बताया जुड़े हुए हैं। आपने क्या कुछ सुधार देखा है और क्या अंतर आपने देखा इन 7-8 सालों में? देखिए आदि, क्योंकि वैसे तो डाउन सिंड्रोम बच्चे काफ़ी हद तक करते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाते हैं। लेकिन जब हमने 2016 में हमने अपना रिहेबिलिटेशन स्टार्ट किया था, तब उस समय पे यहाँ पे कहीं पे भी स्पेशल ओलंपिक्स में कोई भी संस्था रजिस्टर्ड नहीं थी हल्द्वानी में। सबसे पहले हमने ही स्पेशल ओलंपिक्स में रजिस्टर्ड किया। स्पेशल ओलंपिक में भी आदि ने नेशनल लेवल पर भी 2 बार गोल्ड ले चुका है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस समय ये
नेशनल फेडरेशन ऑफ पावर लिफ्टिंग के थ्रू जा रहा है, ना कि स्पेशल ओलंपिक्स के थ्रू। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये उत्तराखंड में पहला बच्चा है जो कि फर्स्ट टाइम जा रहा है, ये रोशनी सोसाइटी का बच्चा। पहली दफ़ा ये जा रहे हैं, जब ये यहाँ जुड़े होंगे तभी आपको पता चला कि ओलंपिक्स के अलावा ये जा रहे हैं, जिस प्रकार से पावर लिफ्ट नॉर्मल कैटेगरी, नॉर्मल जो गेम्स होते हैं पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के, उसमें एक स्पेशल कैटेगरी है, उसके थ्रू जा रहा है आदि। ये बहुत बड़ी बात है। आपको ये लगा कब कि पावर लिफ्टिंग में आदित्य अच्छा कर सकते हैं? क्योंकि हुनर सब में होता है और तराशने की ज़रूरत होती है। आपको कब कैसे लगा? ये रुचि रखते थे या किस प्रकार से आपने वो कैसे पहले से करते थे संस्था से पहले? आदि पहले भी काफ़ी गेम्स में जाते रहे हैं, सभी बच्चे हमारे स्टेट लेवल पे भी मेडल्स लाए हैं, सब कुछ है। लेकिन आदि के फादर का, आदि की फैमिली का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग तो एक टॉर्च बैरियर थे कि हम लोग टॉर्च दिखा रहे हैं, पर जो उनकी मेहनत है, बिना पेरेंट्स की मेहनत के बच्चे आगे नहीं जा सकते। पेरेंट्स, सोसाइटी, दोनों की मेहनत होती है इक्वल, लेकिन पेरेंट्स अगर मेहनत नहीं करेंगे तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट उतना नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली योगेश गुर्रानी जी ने, उनकी फैमिली ने बहुत बहुत सपोर्ट किया है आदि को। रोज़ लेके जाना जिम, शाम यहाँ से जाता है बच्चा, यहाँ तो स्पोर्ट्स करते ही हैं, और उसके बाद भी जब आप इवनिंग में जाता है तो डेली जिम लेके जाना, डाइट के थ्रू उसको पूरा फिट रखना, ये सब बहुत सारी चीज़ें थी जो कि उन्होंने पूरी तरह मतलब तन मन धन से लगे हैं उनके साथ। हम तो हैं ही उनके साथ, आदि के साथ हमेशा, पेरेंट्स के साथ हमेशा हैं। जहाँ भी हमें उन्हें सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, हम पूरी तरह से साथ में खड़े हैं। लेकिन फैमिली के सपोर्ट के बिना बच्चे आगे नहीं जा सकते। ये सभी पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चों को घर में ना रखें। आदि आगे भी आने वाले बच्चों के लिए ज़रूर, मतलब और बच्चों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा, कर रहा है। बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं, पेरेंट्स मोटिवेट हो रहे हैं, और मैं कहती हूँ ऐसे पेरेंट्स को बहुत बधाई के पात्र हैं पेरेंट्स ऐसे। नहीं, बात बताई कि जिम वगैरह भी आदित्य जाते हैं। इनके फादर साहब से पहले बातचीत करते हैं फिर से। सर, क्या कुछ रूटीन रहता है जिम वगैरह का? मैडम ने बताया शाम को 5 बजे से करीब 7:30 से 8 बजे तक वो जिम रहता है। शाम को प्रैक्टिस, डाइट उसकी जो जिम से फॉलो करनी होती है उसी हिसाब से। तो उसको प्रोटीन चाहिए, उसे जितना उसका पसीना निकलेगा उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से उसको डाइट दी जाती है। अच्छा, जिस प्रकार से लगा कब आपको कि जो आदित्य पावर लिफ्टिंग में इतना बेहतरीन कर सकते हैं, कैसे आपने भापा? नहीं, ऐसा है, स्पेशल बच्चा है। डॉक्टर से बहुत इलाज के बाद उन्होंने ये बताया कि मेन स्ट्रीम में ये इतना आगे नहीं जा सकते। तो मुझे लगा कि इसको दूसरी रूट पर चलें, गेम्स की तरफ जाके। तो पहले मैंने स्केटिंग, साइकिलिंग इस तरफ था, लेकिन जब मैं घर इधर आया तो घर में ही सिलेंडर उठा के अंदर चला जाता था। अच्छा, भरा हुआ सिलेंडर। तो मुझे लगा कि ताकत के गेम ये कर सकता है, तो फिर मैंने पावर लिफ्टिंग की तरफ ध्यान दिया। तो मैं वेट लिफ्टिंग सोच रहा था, वेट लिफ्टिंग नहीं हो पाता है, तो पावर लिफ्टिंग स्पेशल बच्चे कर जाते हैं, तो उसमें फिर इसको ध्यान दिया, और वो 2017 से इसने चालू किया और आज तक वो कर ही रहा है। इससे पहले आपने काफ़ी और गेम्स में ट्राई करवाया है आदित्य को, लेकिन पावर लिफ्टिंग का बहुत बेहतर हाँ, वो स्केटिंग करता है, वो साइकिलिंग करता है, वो वॉलीबॉल में नेशनल लेवल तक जा चुका है। इंटरनेशनल के लिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन कैंप तक जा चुका है। अच्छा, सिलेक्शन कैंप वहाँ भी गया हो। बहुत बड़ी बात है। संस्था के कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं नाम? मैं हेमा बरगई, उपाध्यक्ष रोशनी सोसाइटी। कैसा महसूस कर रहे हैं? बेहद ही प्राउड मोमेंट है वाकई में। लेकिन जिस प्रकार से मेहनत संस्था भी लगातार कर रही है, दिन भर किस प्रकार से दिनचर्या, यदि मैं आदित्य की पूछूं, क्या कुछ एक्टिविटीज़ जिसमें वो बहुत ही रुचि रखते हैं? अब आदि, सबसे पहले तो मैं आदि को और उसके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आज इतने खुशी का पल आदि ने हमें दिया है। और आदि बहुत ही रेगुलर चाइल्ड है कि मतलब वो डेली स्कूल आना और मतलब हर काम में बढ़ चढ़ करके भाग लेता है, और हर काम को सबसे आगे आके अपना दिखाता है हुनर। अच्छा बच्चा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ शैतानी तो नहीं करती कि पेरेंट्स के सामने आज अच्छा काम किया तो आज शिकायतें नहीं? अच्छे नहीं नहीं, आदि कोई शैतानी नहीं करता है, बहुत अच्छा काम करता है, और आगे भी हमारा नाम रोशन कर रहा है, और आगे इंडिया का नाम रोशन करने के लिए जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये गोल्ड लेकर के आए वहाँ से। ये हमारी शुभकामनाएं हैं आदि को। नमस्कार सर, नाम? नमस्कार, मैं गोविंद मेहरा। विस्तार से बताइए क्या कुछ उपलब्धि आदित्य की अब तक रह चुकी है? अभी तो सारी चीज़ें लगभग बात लोगों ने कह दी हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि ये बहुत बड़ा मोमेंट है स्पेशल पेरेंट्स के लिए और उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उत्तराखंड का मेरे ख्याल से पहला बच्चा या दूसरा बच्चा इस लेवल तक पहुँचा है, और पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ पे हम 4.5-5 घंटे
स्पेशल बच्चे के साथ काम करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मेहनत उनके फैमिली को करना पड़ता है, घर में करना पड़ता है। और आदित्य जिस मुकाम की तरफ आज बढ़ रहा है और उम्मीद है कि उससे कोई ना कोई जो है मेडल लेके वहाँ से आएगा, और हमें उम्मीद है कि शायद गोल्ड मेडल लेके आए, क्योंकि जिस तरह से उसने प्रैक्टिस करी है, जिस तरह से उसने मेहनत की है, हम ये पूरी उम्मीद रखते हैं कि वो गोल्ड लेके आएगा इंडिया के लिए। और मैं ये कहूँगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके लिए एक नज़ीर बनेगा, क्योंकि पेरेंट्स थक जाते हैं, छोड़ देते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो ना हो। हमारा मानना ये है कि पेरेंट्स लगातार स्ट्रगल करें और रिज़ल्ट ऐसा आ सकता है, ये हमारा अपना सोचना है। तो बहुत अच्छा मोमेंट, बहुत अच्छा लग रहा है आज आदित्य को यहाँ से विदा करते हुए। थैंक यू। कब रवानगी है इनकी तय? कल इनकी रवानगी है, कल ये सुबह निकलेंगे और कल रात की फ़्लाइट है इनकी। हाँ, और गेम्स कब है, कब है इनका? 10 तारीख 10 को है। आप लोग भी अपनी तरफ से विश करिए, सभी लोग, पूरा उत्तराखंड हम कहते हैं कि शुभकामनाएं दे आदित्य को, कि आदि उत्तराखंड के लिए दुआएं रहें उसके साथ। पहले तो मैं दे दूँ बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पूरी जेजन की टीम की तरफ से। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, करें, मेडल लाए ना लाए वो अलग बात है, लेकिन आप गए हैं वो ही बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो आप वहाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरे जेजन की फैमिली की तरफ से। बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सिर्फ जो मॉरल सपोर्ट है वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत सारे लोगों ने किया। बिकॉज़ जो इवेंट में जाने के लिए, रहने के लिए, और साथ में उसकी सिस्टर जा रही हैं, तो 2 लोगों का जो खर्चा है वो काफ़ी हद तक हमारे कुछ लोगों ने जो है हमें जो है सपोर्ट किया है। और रोशनी सोसाइटी के पेरेंट्स और सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे जागरूक लोग हैं जिनका भविष्य में हम लोग वो अगर चाहेंगे तो हम उनका नाम भी बताएंगे। और प्रशासन की तरफ से भी हमें उम्मीद जताई गई है कि कुछ पैसा हम लोगों को मिलेगा इस बच्चे के लिए। तो इन सब की एक कंबाइंड एफर्ट से यहाँ तक आदित्य पहुँच रहा है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और हम सिर्फ सरकार से ये कहना चाहें, कभी इन बच्चों के लिए भी थोड़ी सी जगह बनाएं अपने सिस्टम में, तो ताकि हम लोगों को जैसे क्राउड फंडिंग या कुछ भी कराना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। और हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा प्रोविज़न्स होना चाहिए। हालांकि हमने अभी ये सब चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई हैं, तो हमें उम्मीद है कि भविष्य में इन बच्चों के लिए जब कभी भी कोई ऐसा मोमेंट आएगा तो गवर्नमेंट भी हमारे साथ खड़े दिखाई देगी। थैंक यू। सर ने बात कही है, ये बात जितनी भी रिपोर्ट हमने तैयार की है, हर रिपोर्ट में हम भी कहते हैं जिस प्रकार से जो आर्थिक मदद है उसकी बेहद ज़रूरी इस प्रकार की संस्थाओं को होती है, क्योंकि संस्था को चलाने के लिए खर्च लगता है। ऐसे में यदि सरकार मदद करती है तो इनको थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। अंत में यही कहूँगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आदित्य को हमारी तरफ से, और उम्मीद करती हूँ कि दर्शक भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आदित्य को देंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।